हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 20, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टैटिक मेंबर्स इन इनहेरिटेंस। जावा में स्टैटिक मेंबर्स क्या हैं ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यदि आपने स्टैटिक मेंबर के बारे में नहीं पढ़ा है या इनहेरिटेंस के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं चाहूँगा कि पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए इसी चैनल पे जिसमें स्टैटिक मेंबर्स और इनहेरिटेंस पढ़ाया गया। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको स्टैटिक मेंबर भी पता है और इनहेरिटेंस भी पता है। अब जब हम मेंबर्स की बात करते हैं तो किसी क्लास में मेंबर्स वेरिएबल भी होते हैं और फंक्शंस भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो देखिए, ये ओरेकल का जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन है जावा एसई को लेकर, उसका रेफरेंस दिया हुआ है जहां पे आप इस स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। मैं उसी स्टेटमेंट को दोहराता हूं। मान लीजिए कोई क्लास सी है, तो अ क्लास सी इनहेरिट्स फ्रॉम इट्स डायरेक्ट सुपर क्लास। कोई क्लास सी है, उसकी कोई पेरेंट क्लास है, सुपर क्लास है, वहां से उसने कोई मेथड इनहेरिट किया है। तो वो मेथड चाहे स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो, ये इनहेरिट हो रहा है। पेरेंट क्लास का हर वो फंक्शन जिसको चाइल्ड क्लास में आप सेम सिग्नेचर से डिफाइन नहीं करते हैं, वो सब इनहेरिट हो रहे हैं। तो कई लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि स्टैटिक मेंबर्स इनहेरिट होते हैं या नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने ये रेफरेंस के लिए आपको यूआरएल दिया हुआ है। आप लोग चाहें तो इस यूआरएल पे विजिट करें। और कई तरह के लोग अलग अलग बातें कहते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए हम ओरेकल के स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन को ही यहाँ पर सही मानेंगे। अब आप देखिए, यहाँ लिखा है नो मेथड डिक्लेयर्ड इन सी हैज़ द सेम सिग्नेचर। अब अगर देखिए, मेरी बात अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आई तो इस एग्जाम्पल के जरिए समझिए कि अगर कोई पेरेंट क्लास है जिसमें कोई फंक्शन बना है F1, अगर चाइल्ड क्लास में F1 नेम का फंक्शन विद द सेम सिग्नेचर, यानी जो आर्ग्यूमेंट्स इसके हैं वैसे ही आर्ग्यूमेंट्स चाइल्ड में भी, अगर विद द सेम सिग्नेचर चाइल्ड क्लास में ऐसा फंक्शन नहीं बना है तो हम कहेंगे F1 इनहेरिट हो रहा है। यानी पेरेंट क्लास का हर वो फंक्शन जिसका सिग्नेचर जो भी है वही सिग्नेचर का फंक्शन अगर चाइल्ड क्लास में नहीं बनाते हैं तो पेरेंट वाला फंक्शन इनहेरिट हो रहा है। फिर वो फंक्शन स्टैटिक फंक्शन हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरह के फंक्शंस इनहेरिट होते हैं। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं तो मैं चाइल्ड क्लास के नाम से इस पेरेंट वाले फंक्शन को कर लेता हूं कॉल। अच्छा, अगर चाइल्ड क्लास में हम सेम सिग्नेचर का फंक्शन बना लें तो क्या होता है? तो फिर चाइल्ड क्लास में बना फंक्शन पेरेंट वाले फंक्शन को करता है हाइड। इसे हम कहते हैं फंक्शन हाइडिंग। जैसे पेरेंट क्लास के अंदर एक F1 नाम का फंक्शन बना हुआ है, सेम सिग्नेचर के साथ अगर चाइल्ड क्लास में भी F1 फंक्शन बना दिया जाए तो इसको हम फंक्शन हाइडिंग कहते हैं। पर ध्यान रखिए, आप कंफ्यूज नहीं हो ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट से। ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियोस में समझा था। ओवरराइडिंग तब होती है जब ये स्टैटिक नहीं होता। तो देखिए, फंक्शन का जो सिग्नेचर है पेरेंट में, वही सिग्नेचर आप रख रहे हैं चाइल्ड में। अब या तो ये फंक्शन स्टैटिक होगा या ये फंक्शन स्टैटिक नहीं होगा। अगर ये स्टैटिक है तो चाइल्ड वाले वर्जन ने पेरेंट वाले वर्जन को हाइड किया, मतलब ये कहलाएगा फंक्शन हाइडिंग। लेकिन अगर ये स्टैटिक नहीं है तो फिर हम चाइल्ड वाले फंक्शन को कहेंगे कि चाइल्ड वाले वर्जन ने पेरेंट वाले वर्जन को ओवरराइड किया। यानी स्टैटिक फंक्शंस में फंक्शन हाइडिंग और नॉन स्टैटिक फंक्शन में फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन हाइडिंग होने से क्या होता है
जब चाइल्ड क्लास के नाम से F1 कॉल करेंगे तो चाइल्ड वाला F1 चलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर पेरेंट क्लास में फंक्शन स्टैटिक है तो उसी सिग्नेचर का फंक्शन अगर चाइल्ड क्लास में बना रहे हैं तो उसे भी स्टैटिक रखना पड़ेगा। अगर स्टैटिक नहीं रखा यानी दोनों मैच नहीं करते, या तो दोनों ही स्टैटिक हों या दोनों ही स्टैटिक ना हो। पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टैटिक है और दूसरा स्टैटिक नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो एरर आएगी। तो इट इज कंपाइल टाइम एरर इफ अ स्टैटिक मेथड हाइड्स एन इंस्टेंस मेथड, यानी एक नॉन स्टैटिक फंक्शन को हम नीचे सेम सिग्नेचर से बना रहे हैं पर स्टैटिक लिखकर, तो पेरेंट क्लास में वो नॉन स्टैटिक है और चाइल्ड क्लास में स्टैटिक कर दिया, या इसका उल्टा पेरेंट क्लास में हमने स्टैटिक कर दिया, चाइल्ड क्लास में नॉन स्टैटिक कर दिया। तो ये दोनों ही कंपाइल टाइम एरर। और जब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, तो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स कभी इनहेरिट नहीं होते, ये हाइड हो सकते हैं, इनहेरिट नहीं होते। तो अगर पेरेंट क्लास में कोई स्टैटिक वेरिएबल y बना है और हम चाइल्ड क्लास से, देखिए चाइल्ड क्लास में मैंने स्टैटिक ब्लॉक बनाया हुआ है जिसमें y की वैल्यू मैं 5 कर रहा हूँ, पर मैं चाइल्ड क्लास के नाम से y को जब एक्सेस करता हूँ तो ये पेरेंट वाले y को ही एक्सेस करेगा और इस y की वैल्यू 5 अभी नहीं होगी, क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक तब चलता है जब क्लास का पहली बार यूज होता है। पर चाइल्ड डॉट वाई लिखने से इंटरनली कंपाइलर चाइल्ड को रिप्लेस कर देता है पेरेंट से, मतलब ये जो क्लास का नाम है ये चाइल्ड क्लास का नाम है, तो ये पेरेंट क्लास के नाम में बदल देगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि चाइल्ड क्लास का स्टैटिक नहीं चलेगा, पर चाइल्ड क्लास का स्टैटिक चलता अगर मैं इस स्टैटिक वेरिएबल को यहाँ फिर से बना देता। मतलब यहाँ पर मैं क्या करता, चाइल्ड क्लास में एक बार और लिखता स्टैटिक इंट y। तो जो चाइल्ड क्लास में y नाम का वेरिएबल बना था उसने पेरेंट वाले वर्जन को हाइड कर दिया, तो फिर ये जो y में चेंजेस होते ये चाइल्ड वाले y में चेंज होते। तब मैं चाइल्ड डॉट y लिखता तो चाइल्ड वाला y चलता। तो फिलहाल स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स इनहेरिट नहीं होते। फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक मेंबर्स के बारे में अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। पर अगर अपन नटशेल में समझे तो मेंबर फंक्शंस, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस इनहेरिट होते हैं, लेकिन अगर सेम सिग्नेचर से आप चाइल्ड क्लास में भी फंक्शन बना देते हैं तो वो फंक्शन हाइडिंग कहलाता है। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स इनहेरिट नहीं होते हैं। तो ये दो बातें आपने अच्छी तरीके से समझी। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। आपको लगता है कोई डाउट्स हैं या कुछ आप कहना चाह रहे हैं इस वीडियो से संबंधित, तो आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई समय पर दे पाऊँ। यदि आपको लगता है कि ये चैनल बहुत काम का है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा उसकी खबर आप तक पहुंच जाएगी। और एक और काम करिए, आप इस वीडियो को अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो आप इसे अपने फेसबुक वॉल पे ज़रूर पोस्ट करिए, क्योंकि ये सारी वीडियोस अपने आप में यूनिक हैं। पहली बात हिंदी में है, दूसरी बात सीरीज़ में है। मैंने भी कई बार यूट्यूब पे वीडियोस सर्च किए लेकिन मुझे प्रॉपर सीक्वेंस में वीडियोस नहीं मिलते थे, तो मुझे लगता है कि यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। यदि आप मेरे दूसरे चैनल्स जिन पे दूसरे कोर्सेज भी हैं उनको देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट को विज़िट करें mysirji.com, जहाँ पर मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक भी मिल जाएंगे, जिसमें C++, PHP, डेटा स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। थैंक यू।